गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहभोज के कार्यक्रम के तहत दलित परिवार के साथ करेंगे भोजन। 1980 से चली आ रही है परंपरा। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे बीजेपी के 12 बागी विधायक। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में जुटे विधायक थोड़ी देर में एसपी दफ्तर होंगे रवाना। दिल्ली में मैराथन मंथन के बाद आज लखनऊ में एनडीए कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों की दी जा सकती है जानकारी। 172 नामों पर हो चुकी है चर्चा। उत्तराखंड में बीजेपी के वर्चुअल जनसभा की शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ विधानसभा में लोगों को वर्चुअली किया संबोधित। 2022 के लिए जनता से मांगा आशीर्वाद। हरिद्वार में जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी गिरफ्तार। धर्म संसद में भड़काऊ बयान पर एक्शन। रिजवी की गिरफ्तारी के विरोध में यति नरसिंहानंद गिरी ने शुरू किया अनशन। यूपी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन आज जारी। पहले चरण के चुनाव के लिए आज से शुरू हुए नामांकन। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों के लिए 21 जनवरी तक नामांकन। पहले चरण में गाजियाबाद में होंगे चुनाव। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। संत कबीर नगर में एसपी विधायक पर लगा आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखे। बांदा डीएम की अनोखी पहल घर घर जाना कुंडी खटखटाना अभियान की शुरुआत की। लोगों को वोट देने के लिए कर रहे हैं जागरूक। देश भर में कोरोना के एक दिन में 2,64,202 नए केस। कल के मुकाबले 6.7% बढ़ा आंकड़ा। देश में कोरोना के 12,72,073 एक्टिव केस। 1,09,345 लोग रिकवर। देश में ओमिक्रॉन के केसों में भी लगातार हो रहा इजाफा। कुल संख्या बढ़कर हुई 5,753 के करीब। कोरोना की रफ्तार पर लगाम नहीं। आज राज्य में 3,005 नए कोविड केस। एक्टिव मामलों की संख्या 10,000 के पार। दून में फिर सबसे ज्यादा केस। कानपुर में कोरोना के 335 नए केस सामने आए। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 1,843 के करीब पहुंची। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में 1,813 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। मेरठ में कोरोना के 1,119 केस सामने आए हैं। एक की मौत हुई। जिले में 6,252 एक्टिव केस। अयोध्या में सामने आए 87 नए केस। 20 लोग हुए रिकवर। 438 एक्टिव मरीज। गोरखपुर में एक्टिव मरीज 1,696 के करीब। जिले में 200 नए केस। कानपुर में कोरोना के 335 नए केस। आईआईटी कानपुर में 8 लोग पॉजिटिव। जिला कोर्ट में भी 5 केस। रायबरेली में डीआईओएस समेत 135 लोग कोरोना संक्रमित। जिले में कोरोना के 534 एक्टिव केस। गाजियाबाद में कोरोना एक्टिव केस 10,000 के पार। 24 घंटे में 1,963 नए केस आए सामने। केरल में पिछले 24 घंटे में 13,468 नए केस। 21 लोगों की गई जान। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,015 केस। 7 लोगों की मौत। यूपी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन आज जारी। पहले चरण के चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों के लिए 21 जनवरी तक नामांकन। पहले चरण में गाजियाबाद में होंगे चुनाव। आज से नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू। सुबह 11 बजे से होंगे नामांकन शुरू। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने छात्रा को मारी टक्कर। हादसे में छात्रा की मौत। कोचिंग से घर जाते समय हुआ हादसा। बदायूं में शॉर्ट सर्किट से कार में लगी आग। कार में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वजीरगंज थाना क्षेत्र की घटना। लखीमपुर खीरी में शॉर्ट सर्किट से रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी कार में लगी आग। देखते ही देखते कार जलकर राख। पलिया कोतवाली की घटना। फतेहपुर में निशा हत्याकांड का खुलासा। प्रेम प्रसंग में भाई ने झूठी शान की खातिर बहन को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। 15 जुआरियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 1.56 लाख रुपए बरामद। सुल्तानपुर में महिला के पैर पर गोली मारने के मामले में पुलिस का खुलासा। राजनीतिक कद बढ़ाने और प्रत्याशी बनाने के लालच में
खुद पर चलवाई थी गोली। मामले में पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। देवरिया में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 4000 कुंटल शराब की बरामद, कई हजार कुंटल लहर नष्ट किया। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा। कब्जे से 25 तमंचे, बंदूक, बने तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। करीब 6 लोग घायल। फिरोजाबाद के टूडला में नाली के किनारे एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इटावा में आयुष्मान भारत योजना में काम करने वाले 13 कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन न मिलने से सीएमओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। आजमगढ़ पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 लाख से ज्यादा की फर्जी करेंसी मिली है। हापुड़ पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। 7 की तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। प्रयागराज में महिला किराएदार की मकान मालिक ने गोली मारकर हत्या की। मकान खाली कराने को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। मथुरा के पास जंगल में पुलिस ने अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। 7 की 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इटावा के जसवंत नगर में एक युवक ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची और अपने पिता से 5 लाख की फिरौती भी मांगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ के परासिन गांव की महिला एलआईसी एजेंट की हत्या का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने महिला के प्रेमी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर पुलिस ने होटल शाकंभरी के मालिक की हत्या करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। कानपुर पुलिस ने हरियाणा से अवैध रूप से लाई जा रही 128 पेटी शराब को बरामद किया है। 7 की 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर के चौक बाजार में नालों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका का बुलडोजर चला है। नाले ढके होने से ठीक से सफाई नहीं हो पा रही थी। कानपुर के पनकी थाने में केडीए के सहायक जोनल अधिकारी समेत 12 आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। सभी पर एक कॉलोनी का फर्जी बैनामा कराने का आरोप है। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरनगर में पीड़ित पूजा गुप्ता अधिकारियों के चक्कर काट रही है। सहारनपुर पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया। चोर के पास से कई मोबाइल बरामद किए गए हैं। हरदोई के शाहबाद में तंबाकू व्यवसायी के घर पर छापेमारी की गई है। आयकर विभाग की टीम फैक्ट्री और गोदाम पर दस्तावेजों को खंगाल रही है। देश भर में आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रयागराज में शुरू हुआ माघ मेला। सुबह से ही स्नान दान करने में जुटे श्रद्धालु। मकर संक्रांति के मौके पर देशवासियों को पीएम मोदी का बधाई संदेश। लिखा, मकर संक्रांति का पर्व आप सभी के जीवन में आरोग्य और आनंद लेकर आए। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी का ट्वीट, सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम धामी ने भी किया ट्वीट, सभी देशवासियों को दी हार्दिक बधाई। लिखा, कीर्ति और इष्ट देवी देवता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मकर संक्रांति, पोंगल समेत देश में मनाए जा रहे त्योहारों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। लिखा, यह पर्व आप सबके जीवन को खुश और खुशहाली से भर दे। प्रयागराज में पहले स्नान के साथ ही माघ मेले की शुरुआत। सुबह से ही स्नान के लिए पहुंच रहे भक्त आस्था की लगा रहे डुबकी। मथुरा में मकर संक्रांति की धूम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा पर्व। बड़ी संख्या में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु। वाराणसी में मकर संक्रांति के मौके पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ लोगों ने सुबह सुबह गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। पंजाब के अमृतसर में मकर संक्रांति के मौके पर मौसम और कोरोना का डबल अटैक। दुकानों पर नहीं पहुंच रहे ग्राहक। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मकर संक्रांति के मौके पर लोगों के लिए कोरोना गाइडलाइन की गई जारी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सैकड़ों की संख्या में विदेशी पक्षियों ने डाला डेरा। पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का उद्घाटन। प्रशासन ने मेले को छोटा रखने की अपील की। कोरोना संकट को देखते हुए लिया फैसला। महाराष्ट्र के पुणे शहर में बेकाबू कार ने 2 लोगों को कुचला। घटना सीसीटीवी में कैद। पाकिस्तान के क्वेटा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस वालों ने जमकर लाठियां बरसाई।
इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के कुछ समर्थक सुरक्षा बलों के जवानों से भिड़े। प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार करने पर हुआ हंगामा। तालिबान ने 500 लड़ाकों की एक यूनिट को ट्रेनिंग देने के बाद उनके लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित की गई। नेटफ्लिक्स फिल्म लूप लपेटा का ट्रेलर हुआ रिलीज। तापसी पन्नू को करना है 50 मिनट में 50 लाख का जुगाड़। शिल्पा शेट्टी ने अपनी 2 साल की बेटी को सिखाया गायत्री मंत्र। समीक्षा की तोतली आवाज को सुन बिपाशा बसु ने किया क्यूट कमेंट। क्रिकेट खिलाड़ी रविंद्र जडेजा का लुक देख फैंस हुए हैरान। अल्लू अर्जुन का पुष्पा लुक हुआ क्रिकेट, सबकर की तारीफ। करीना कपूर ने कोरोना रिकवरी के बाद शेयर की फोटो, बोली राह लंबी है लेकिन हम कर दिखाएंगे। पूजा हेगड़े ने मेकअप रूप में किया जोरदार डांस। एक्ट्रेस का अनोखा अंदाज देख फैंस हुए हैरान। वीडियो हो रहा वायरल। सारा अली खान के भाई इब्राहिम ने उन्हें पूल में दिया धक्का। गिरने के बाद एक्ट्रेस ने जमकर लगाई भाई की क्लास। वीडियो हो रहा वायरल। रूबीना दिलैक की भूरी आंखों के कायल हुए फैंस। वायरल पिक पर जमकर किए कमेंट।